देखिए जरा, दूसरा है पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट। हम चाहते हैं जब हमारी क्वेरी प्रोसेस हो उस समय कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो स्क्रीन पर। तो इसका हमने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी हुई है कि सेलेक्ट रोल नंबर कामा नेम। पहले रोल नंबर आए फिर नेम आए, कामा लगा के हमने कहा वाज वॉर ऑन, ये सिंगल कोड में लिखा, कामा डीओबी और इसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमने यहां पर एक टेम्परेरी कॉलम ही जोड़ दिया वाज वॉर्न ऑन। तो जब हमारी क्वेरी रन होगी तो सबसे पहले रोल नंबर लिख के आएगा, नाम आएगा, वाज वॉर्न ऑन और इसके बाद डीओबी लिख के आएगा। तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। मान लिया रोल नंबर 1 है तो 1, नाम आदित्य है, वाज वॉर्न ऑन जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, ऐसे रोल नंबर 2, नाम, वाज वॉर्न ऑन और उसका डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से सारे के सारे रिकॉर्ड इसी फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल ऑपरेटर और होते हैं एसक्यूएल में जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। पहला है, सपोज आपको कोई रेंज देना है तो बिटवीन ऑपरेटर एक है, बिटवीन एंड दोनों एक साथ यूज होते हैं रेंज देने के लिए। ठीक है, देखते हैं। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए एसक्यूएल में कुछ स्पेशल ऑपरेटर, एसक्यूएल स्पेशल ऑपरेटर, एसक्यूएल पहला है बिटवीन एंड। SQL provides a between operator that defines a range of values that the column value must fill for the condition to become true. The range include both the lower and upper value. The value can be number, text or date. हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पर सेट कर देते हैं और जब तक वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहती है, मींस वैल्यू हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है, तब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा और हमको रिजल्ट मिलता रहेगा। अब इस वैल्यू में आपका कोई नंबर भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई डेट हो सकती है। इसका सिंटैक्स देखिए कैसे लिखा जाता है। हमने कहा कि सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम कामा, ऐसे जितने कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं सारे कॉलम के नाम लिख लेंगे, डॉट डॉट फ्रॉम और फिर टेबल नेम। इसके बाद वर्ड, जो कंडीशन लगाएंगे इसी कंडीशन में आप लिखेंगे कॉलम नेम, इसके बाद कॉलम नेम, इसके बाद बिटवीन, बिटवीन इसके बाद वैल्यू एंड इसके बाद कोई दूसरी वैल्यू। इस तरह से आप जब रन कराएंगे तो आपको इन दोनों वैल्यू के बीच का जितना भी डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम एक क्वेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज हम चाहते हैं कि 80 से लेकर के 100 तक के जिनके मार्क्स हैं उन सारे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट नेम कामा, जितने जितने कॉलम कहे गए हैं वो लिखते चले जाइए
रोल नंबर। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। भले आपने जब टेबल क्रिएट किया था उस समय स्कीमा में रोल नंबर पहले दिया था, लेकिन आप चाहें तो नाम पहले दे सकते हैं। फिर हमने रोल नंबर लिखा, इसके बाद हमने कहा मार्क्स। ठीक, कहां से डिस्प्ले हो? फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक, इसके बाद हम वर्ब में कंडीशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? W1 marks between 80 and 100। क्या करेगा? स्क्रीन पर वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा जिनके नंबर 80 और 100 के बिटवीन हैं। ठीक, ध्यान रखना इसमें 80 और 100 भी इंक्लूडेड होगा। इसी तरीके से है नॉट बिटवीन, केवल आप नॉट लगा दीजिए पूरी की पूरी क्वेरी में, तो क्या करेगा? वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जो 80 और 100 के बीच में नहीं है। बिटवीन की जगह केवल आप दूसरी क्वेरी है नॉट लगा दीजिए, इसी में नॉट नंबर 2। तो हमको क्या करना है? बिटवीन से पहले केवल नॉट वर्ड यूज करना है। बिटवीन से पहले यहां पर केवल आप नॉट लगा दीजिए, तो वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा जिनके नंबर 80 और 100 के बीच में नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, नॉट। अगला है इन। इन में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। नॉट बिटवीन के बाद तीसरा स्पेशल ऑपरेटर है हमारे पास में इन। नॉट के बाद है हमारे पास में आई एन नंबर 3। इसका क्या है? टू स्पेसिफाई ए लिस्ट द वैल्यूज इन ऑपरेटर। इन के बाद ब्रैकेट में हम कई सारी वैल्यू दे देते हैं, उनमें से जो सेटिस्फाइड हो जाएगी वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता है। जैसे हमने कहा, इसका सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं, सेलेक्ट कॉलम नेम 1, ऐसे कई सारे कॉलम आप जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम के बाद टेबल, और वेयर में कंडीशन आएगी, ये ध्यान से समझना। वेयर कॉलम नेम के बाद IN लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आप कई सारी वैल्यू देंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, डॉट। ये हमारे ऑप्शन में है कि अगर पहली वैल्यू हो तो भी डिस्प्ले कर दो, दूसरी वैल्यू हो तो भी कर दो, तीसरी हो तो भी डिस्प्ले कर दो। जैसे हमने कहा, मान लीजिए 1 से लेकर 8 तक के रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करने जिनका क्लास हो, तो हम क्या लिख देंगे? वेयर क्लास इन 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, या हमको ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जो बच्चे या तो साइंस लिए हों या जो आपका आर्ट लिए हों या कॉमर्स लिए हों। तो देखिए इसी में क्वेरी कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट where
8 तो वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिनका स्ट्रीम या तो वो साइन साइड है या ऑड साइड है। इस तरह से इन आपका काम करता है। ठीक इसी प्रकार से है नॉट इन। अगर इसी में हम इनकी जगह केवल हम नॉट लगा दें, नॉट जोड़ दीजिए, यहां पर आप नॉट लगा दीजिए, यहां पर आप नॉट लगा दीजिए, तो वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका स्ट्रीम साइंस और आर्ट नहीं है। अर्थात साइंस और आर्ट स्ट्रीम के अलावा ह्यूमैनिटी या कॉमर्स जिनका स्ट्रीम होगा या कोई और होगा, वही सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। समझ में आ गया? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक ऑपरेटर। दिख रहा है क्लियर? यस। इसको बड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ये दो प्रकार से यूज होता है। पहला है परसेंट और दूसरा है अंडर स्कोर। ये दो तरीके हैं, दो मेथड हैं जिनसे हम इस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। किसी कॉलम में पर्टिकुलर कोई पैटर्न अगर हमें सर्च करना है, सपोज हम चाहते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनके नेम की स्टार्टिंग एडी से हो या एएम से हो या कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से दिस ऑपरेटर इज used with the column of type character. The like operator searches the column to find if a part of this column match the string specified in the parenthesis after the like operator in the command. Match परसेंटेज जो है मैचिंग एनी स्ट्रिंग और अंडरस्कोर का प्रयोग मैच एनी वन कैरेक्टर। अंडरस्कोर में अगर कोई एक कैरेक्टर भी मैच कर गया तो डिस्प्ले कर देगा, और अगर आपने परसेंट लगाया हुआ है तो जब तक पूरा का पूरा मैच नहीं करेगा तब तक डिस्प्ले नहीं होगा। दोनों का हम लोग एक एक अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज का। तो हमने कहा कि वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनके नाम की स्टार्टिंग डी से है, राइट। ऐसे सारे रिकॉर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले करिए जिनके नाम की स्टार्टिंग डी से है। पहले वाला देखिए, तो हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक। इसके बाद वेयर नेम लाइक, लाइक के बाद डबल कोड में या सिंगल कोड में डी परसेंटेज और ब्रैकेट। क्या करेगा? वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिनके नाम की शुरुआत डी से हो रही है, ठीक। अब सपोज हम ये चाहते हैं कि ऐसे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हों जिनमें, देखिए ये ध्यान रखना है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डी के बाद लगाया तो क्या होगा कि स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट कैपिटल डी। अगर इसको हम पहले लगा दें, परसेंट का सिंबल पहले कर दें और डी को बाद में कर दें, तो वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका नाम डी से फिनिश हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डी बाद में लगा हुआ है इसका मतलब है डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड हुज नेम इज बिगन विद द अल्फाबेट डी, और अगर डी
से पहले परसेंट का सिंबल आ जाए, केवल ऐसे लिख दें परसेंट डी, तो वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिनका नाम डी से फिनिश हो रहा है। अंतर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी में अगर आप पहले परसेंट लगाएं फिर बाद में परसेंट लगाएं तो क्या करेगा? इसी में थोड़ा सा चलो हमारे इसी में हमने कह दिया तीसरे में परसेंटी परसेंट। इसका मतलब यह है कि वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिनके नाम में, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिनके नाम में डी आ रहा हो, कहीं पर भी हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो, वो सारे रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक, तो ये तो हुआ अंडरस्कोर का प्रयोग किस तरह से यूज करते हैं। किसी अल्फाबेट से बाद में अगर लगाया हुआ है अंडरस्कोर, मींस पहले कोई अल्फाबेट है फिर पहले कोई अल्फाबेट है पर परसेंटेज का साइन है, तो इसका मतलब है वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिनका नाम उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि परसेंटेज का सिंबल पहले है और अल्फाबेट बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जो डी से समाप्त हो रहे हैं, और जो पहले और बाद में है इसका मतलब है वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिनके नाम में डी आ रहा हो। इस तीन तरीके से परसेंट को यूज करते हैं। अब हम लोग अंडरस्कोर को देखते हैं। बस खत्म हो गया। Select star from student where name like double quote underscore e percentage। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिसके सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे आपने अंडरस्कोर लगा लिया, आई डोंट नो कुछ भी हो, सेकंड प्लेस में स्मॉल ई हो, आगे कुछ भी हो, तो वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिनका सेकंड प्लेस में स्मॉल ई है। ये अंडरस्कोर का यूज होता है। और अगर यहां पर हम ऐसे लिख दें परसेंटेज आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो whose name contain the letter R from the last third place, लास्ट के तीसरे स्थान पर जिसमें R हो वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद केवल एक और बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट और सॉर्टिंग बची हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बचे हुए हैं। जैसे
अगर आप किसी कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्टिंग सभी को पता है, द एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लास इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स. द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर फील्ड्स इन a table. This class sort the record in ascending order by default. Therefore, in order to sort the record in descending order, DESC keyword is to be used. Sorting using order by class can be done on multiple columns separated by comma. कई सारे कॉलम्स के ऊपर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं. अगर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है. अगर आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो ऑर्डर बाय कॉलम का नाम लिखने के बाद DESC लिखना कंपलसरी होता है. जैसे सपोज हमने कहा कोई क्वेरी रन कराई, हमने कहा सेलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स. आगे कुछ नहीं लिखा है तो मार्क्स की असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा. अगर आगे मार्क्स के बाद DESC आप लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. देखिए ऑर्डर बाय क्लास सॉर्टिंग. दो तरीके हैं, असेंडिंग और दूसरा सपोज आपने कहा सेलेक्ट नेम रोल नंबर मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट. आपने कहा नाम डिस्प्ले करिए, रोल नंबर डिस्प्ले करिए, उसका मार्क्स डिस्प्ले करिए और यहीं पर कह दिया ऑर्डर बाय मार्क्स. चाहे ASC लिखें या DESC लिखें. अगर ASC नहीं लिखेंगे तो भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले करेगा, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं उल्टे क्रम में आए, पहले बड़ा आए फिर छोटा आए, तो आप DESC यूज कर दीजिए. ऐसे आप मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीगेट फंक्शंस हैं. जैसे पहला फंक्शन है मैक्स, रिटर्न द मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू इन द गिवन कॉलम. जो भी एक्सप्रेशन में वैल्यू पास की जाएगी उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले कर देगा. MIN मिनिमम वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू, ABG एवरेज, काउंट में काउंट करके डिस्प्ले कर देगा. तो ये कुछ फंक्शंस थे जो कंप्लीट हो गए. जैसे सपोज आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, आपने कहा सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. क्या करेगा? मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले कर देगा. देख लीजिए जल्दी से. पहला है मैक्स. हमने कहा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. क्या करेगा? एम्प्लॉय टेबल में से जो सैलरी का कॉलम होगा उनमें से देखेगा, मैक्सिमम सैलरी जिसकी होगी वो डिस्प्ले कर देगा. नंबर 2 मिनिमम. इसी में हमने लिख दिया सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. क्या करेगा? एम्प्लॉय टेबल में
सैलरी नाम का जो कॉलम है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तीसरा है सम। हमने कहा सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सैलरी नाम का जो कॉलम है उनमें से सबकी सैलरी जोड़ेगा और जो जोड़ आएगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। चौथा है एबीजी। हमने कहा सेलेक्ट एबीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नाम का जो कॉलम है उनमें से जो एवरेज सैलरी आएगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगी। मीन्स पहले सम निकालेगा, टोटल नंबर ऑफ जितने एम्प्लॉय होंगे उससे डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद पांचवा और लास्ट है काउंट। काउंट फंक्शन। हमने कहा सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में टोटल जितने एम्प्लॉय होंगे उनको काउंट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से ये सारे फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए और इस तरह से ये हमारा जो लास्ट चैप्टर था एसक्यूएल का वो भी फिनिश हो गया है। इसके बाद हम लोग वापस थर्ड यूनिट की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।